बेसिकली पहले जैंड के स्टेट था, इस वक्त यूटी है। यूटी की वजह से हमें फूक फूक के कदम उठाना पड़ता है। तो उस आपका क्या मानना कि ये पॉलिटिकल इंटरफेयर इसमें ठीक नहीं? एज ट्रेड सेंटर में कोई पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ आते हैं ट्रेड करने के लिए, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस, कोई हर एक, चाहे कोई किसी वाबस्ता किसी पार्टी से, हम यहाँ ट्रेड करते हैं। हम यहाँ भाई हैं, हम एक हैं और एक ही हम उस चीज को एडमिट करते हैं कि हम यहाँ एक रहना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेड के लिए। यहाँ ट्रेड सेंटर है और ट्रेड के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि कब तक ये मसला हल हो जाएगा और इलेक्शन होने वाला? अगर इस वक्त ये बात करेंगे, अभी क्या लग रहा है आपको जो अभी इलेक्शन कब होने वाला है? क्योंकि जो आपके बायर्स जितने भी है वो वोट डालने के लिए बिल्कुल जो है तरसते हैं कि कब वोट डाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी अप्पल चाबन सोपोर के अंदर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम मंडी की बात करेंगे, ये मंडी के अंदर जो है मुख्तलिफ किरदार इस वक्त जो इस मंडी को चलाने के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ग्रोवर्स यूनियन एक अलग यूनियन है और उसके साथ साथ इस मंडी के अंदर दूसरा जो अहम किरदार है वो बायर्स का होता है। और उसके साथ साथ अगर चीज के अंदर बहुत सारे किरदार हैं, जो हमालों की बात करेंगे, या मंडी के अंदर हर कोई अपना हिस्सा जो है अपना शम्मा जलाने की कोशिश करता ताकि ये मंडी जो है फले फूले तरक्की करे। लेकिन सबसे अहम किरदार जो इसके अंदर है वो बायर्स यूनियन का है, क्योंकि जब यहाँ पर ग्रोवर्स अपना माल लाते हैं, सेब लाते हैं, उसका वैल्यू तभी मुमकिन बनता है जब यहाँ पर बायर्स आगे आएंगे, उसको जो है खरीद कर फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे, तभी जाकर जो इसका फायदा सामने आएगा। लेकिन हाल ही जो इस बायर्स यूनियन का इलेक्शन होने वाला था, जो कि 27 तारीख को होने वाला था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 27 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला था, 26 तारीख की शाम को जो है उस इलेक्शन को जो है कैंसिल किया जाता है। हालांकि जो बायर्स यूनियन के लोग हैं जिन्होंने भी जो है फॉर्म भरा था, पूरी तैयारी जो की थी, अब जो खाली वोट कास्ट करना था ताकि जो बायर्स यूनियन के मसले हैं उनको कहीं ना कहीं जो है हल कर दे। इसी के चलते इससे पहले हमने आप तक एक गुफ्तगू पहुंचाई है। आज जो शख्सियत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, आप है जनाब नजीर अहमद गनाई साहब, जो कि सैफको फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ये एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी तैयारियां की थी। अब इलेक्शन होने वाला था, लेकिन क्या वजूहत है कि यह इलेक्शन कैंसिल हुआ, इसी मुद्दे पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इस्तेमाल है अपना वक्त देने के लिए। वेलकम। जानना चाहेंगे, तैयारियां शुरू से मुकम्मल हो रही थी, सब कुछ, अब खाली वोट कास्ट करना था, क्या वजूहत बने कि इलेक्शन कैंसिल हुआ, क्या कहना चाहिए इस बात से? बेसिकली ये जो इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे इन्होंने परमिशन लिया था, लेकिन इन्होंने इनविटेशन उनको भेजी थी, परमिशन नहीं लिया था। जो बेसिक वजह है इस चीज का, परमिशन ना होने की वजह से उन्होंने ये कदम किया। शाम के टाइम हमें पता चला, 4 बजे हम इनके पास गए, सारी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, इनसे साइन वाइन इन्होंने हमसे करवाए। किनसे? हमसे ये जो इलेक्शन बोर्ड है, साइन करवाए, सब कुछ किया। हमने डॉक्यूमेंट, हम मेरे ये है कैंडिडेट जो हमारे साथ भी थे, एडवलार थे, रशीद साहब, मेरे ये क्या कहते हैं इनको, मुदस्सिर साहब भी थे वहां पे। तो हमने सब मिलके यहाँ 4 बजे हमने वहां पे सारा एक फॉर्मेलिटीज पूरी की। उसके बाद 5 बजे हमें ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसा है कि डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया है। ये इनका कहना है कि डिपार्टमेंट ने, हमने आगाह किया था डिपार्टमेंट को, लेकिन जब हमने देखा इन्होंने इनविटेशन भेजी है, कोई परमिशन नहीं ली थी इन्होंने। हाँ, ये बेसिक वजह है, ये परमिशन नहीं ली थी। इनविटेशन इन्होंने भेजा था डिपार्टमेंट को, लेकिन परमिशन नहीं ली थी। इतने बड़े ट्रेड सेंटर में पहले परमिशन होना चाहिए। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है यहाँ पे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इससे पहले चूंकि हमने जब मुदस्सिर साहब से बात की, उनका मानना है कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आज तक खाली हमने इनविटेशन ही भेजा है, इनविटेशन के बेस पर जो इलेक्शन को कराया गया, बाद में जो है हमने इस हवाले से कोई परमिशन की बात नहीं, इनविटेशन पे इलेक्शन होता था। तो आपका क्या मानना है इस हवाले से? बेसिकली पहले जैंड के स्टेट था, इस वक्त यूटी है। यूटी की वजह से हमें फूक फूक के कदम उठाना पड़ता है। हर एक चीज, हर एक डिपार्टमेंट को हमें कंसर्न उनको कन्वे करना, इन्फॉर्म करना है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। इतने बड़े ट्रेड सेंटर में हमारा यहाँ एपीएमसी
ऑफिस है, उनको भी नहीं इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, सिर्फ इनविटेशन भेजा। इनविटेशन की वजह से तो काम नहीं बनता ना। इससे पहले जब हमने कहीं जो है कंटेस्ट कैंडिडेट जो आपके साथ है उनसे बात की, उनका मानना यह है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स की गई। कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो है जो प्रोटेस्ट हुए थे या जो रोड बंद था उस वाले जो प्रोटेस्ट हुए थे, बाद में कुछ लोगों ने जो उसके अंदर अपना किरदार कुछ अदा किया, उनका मानना है कि शायद इसके अंदर पॉलिटिक्स की गई, कोई असर लोगों को नजर आ रहा था पॉलिटिक्स पार्टी को, शायद इसके अंदर कोई जो है आगे जा रहा है। तो उस आपका क्या मानना है कि ये पॉलिटिकल इंटरफेयर इसमें ठीक रहे? बेसिकली ये जो मुदस्सिर साहब ने बोला कि ये पॉलिटिक्स इसमें हुई है, जबकि मुदस्सिर साहब खुद एक पॉलिटिशियन अब बन गए हैं। इन्होंने पहले कंटेस्ट किया बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसने एज आजाद उम्मीदवार कंटेस्ट किया। अच्छा, असेंबली इलेक्शन? हाँ, असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद वो मंडी आए कंटेस्ट के लिए। ये इलेक्शन 1 साल पहले होना था। अच्छा। लेकिन मुदस्सिर साहब की वजह से ये डिले हुआ इस चीज का उस टाइम, क्योंकि ये इलेक्शन असेंबली का लड़ रहा था उस टाइम। अच्छा। तो बाद में डिले होने की वजह से मुदस्सिर साहब खुद एक पॉलिटिशियन बन गए हैं। बाद में उन्होंने पीडीपी ज्वाइन किया। अब एक खुद साख्ता जिन्होंने पीडीपी ज्वाइन किया, इलेक्शन लड़ा, अब हमें वो कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स है। मैं एज अ कैंडिडेट, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ मंडी की बका के लिए काम करना चाहता हूँ यहाँ, और जितने भी हमारे ग्रोवर हजरात हैं यहाँ, हमारे बायर्स हैं, और जितने भी यहाँ काम करते हैं उनके लिए मेरा सिर्फ ये है, पॉलिटिक्स मेरी है, स्टेप है मेरी पॉलिटिक्स मंडी है, मेरी पॉलिटिक्स बायर्स हैं, मेरी पॉलिटिक्स यहाँ के मजदूर हैं, मेरी पॉलिटिक्स सिर्फ यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो इससे वाबस्ता है, फ्रूट इंडस्ट्री से है, वो मेरी पॉलिटिक्स है। बाकी किसी पे दोष देना कि पॉलिटिक्स हुआ है या कुछ हुआ है, नहीं। पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिक्स की ना, इनकी खुद की गलती है, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है कंसर्न डिपार्टमेंट को यहाँ। अच्छा। हाँ, ये बेसिक वजह बना है उस चीज का। अगर इस वक्त की बात करेंगे, अभी क्या लग रहा है आपको, जो अभी इलेक्शन कब होने वाला है, जो आपके बायर्स जितने भी है वो वोट डालने के लिए बिल्कुल जो है तरसते हैं कि कब वोट डाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। क्या लग रहा है कि कब तक ये मसला हल हो जाएगा और इलेक्शन होने वाला है? बेसिकली ये जो मसाइल इस साल ज्यादा है, वो तो रोड की वजह से, जो NH-44 डिजास्टर जो हुआ है बिल्कुल कश्मीर में, वो हम बहुत लॉस हुआ है उसमें, चाहे वो ग्रोवर हो, चाहे वो बायर हो, हर एक इसमें है। ट्रांसपोर्ट, आप देखिए ट्रांसपोर्ट में फ्लक्चुएशन जो रेट्स के हुए हैं, किराया का हुआ है। बाद में ऑनरेबल जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जावेद अहमद डार साहब, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं काका जी एज ग्रोवर, उन्होंने उनको मदऊ किया, उनको यहाँ बुलाया, और SRTC वो जो हमारी विंग है स्टेट की, SRTC ट्रांसपोर्ट, वो यहाँ बुला के किराया में बहुत कमी हुई है उस चीज से। दिल्ली उस वक्त जा रहा था 220-230, जब वो यहाँ आए तो 120-130 रुपया किराया कम। अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त बायर्स को या जितने भी मंडी के अंदर माल खरीदते हैं फिर फॉरवर्ड करते हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना है। बिल्कुल है। अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, इस वक्त जो बायर यूनियन है उसको कौन चला रहा है, कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त? बायर्स इस वक्त चला रहे हैं वही जो अभी बैठे हैं वहाँ, ये जो साहब का मुदस्सिर साहब ने जो बोर्ड बनाया है वही चला रहे हैं इस वक्त। या जो हमने सुना है कि जो इस वक्त इलेक्शन बोर्ड है, इलेक्शन बोर्ड ही है। हाँ, बिल्कुल इलेक्शन बोर्ड ही है, उसने जो बनाया है। बदकिस्मती ये है कि ये एक्स प्रेसिडेंट इलेक्शन बोर्ड भी बनाता है खुद, और वोटर लिस्ट भी खुद बनाता है। ये एक बदकिस्मती है। इंशाअल्लाह ताला अगर कामयाबी हुई ये चीज में बिल्कुल तब्दील करूंगा इस चीज को। ये गैर जानिबदाराना होना चाहिए। चाहे वो इलेक्शन बोर्ड हो, चाहे या वोटर लिस्ट हो, इस चीज को हम यहाँ से खत्म करेंगे। अभी जिन्होंने जो है इस इलेक्शन को जो है इस वक्त कैंसिल कर रहा है, तो आपकी क्या अपील रहेगी, क्या डिमांड रहेगी? बस एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट के, चूंकि आप भी आए है, जो वायरस के मसाइल है उनका हल निकालने के लिए, अब चूंकि बहुत वक्त हो गया, 27 तारीख से लेकर आज से लगभग जो है 2-4 दिन भी हो गए हैं इसके अंदर, अभी क्या डिमांड रहेगी आपकी इस हवाले से कि इलेक्शन जो होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। एक जिम्मेदार की वहाँ जरूरत है, इलेक्शन होने चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। साथ साथ अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो बायर्स किन मुश्किलात से आपको दो चार होना पड़ता है, जो कि सामने रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो मसाइल को आगे लेकर इस वक्त बहुत सारे मसाइल होंगे, क्या क्या है बेसिक मसाइल जिन पर जो अभी बात करने की जरूरत है, जिनको रिप्रेजेंट करनी है? सबसे बड़ा मसला है किराया का, ट्रांसपोर्ट का मसला है। इतनी फ्लक्चुएशन है रेट में, जैसे पंजाब में
40-50 रुपए किराया होता था, वो 120 रुपया किराया, डबल है आज की डेट में। इससे पहले 200 रुपया था किराया। इतने लॉसेस हैं बायर्स के, आप पूछिए मत, बहुत सारे लॉसेस हैं। हमारी एक डिमांड है सरकार से, ये जो केसीसी है वो खत्म होना चाहिए। थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन एक ब्रोवर को मिल जाती, एक बायर को मिल जाती, वो अगर हो जाता तो वो सबसे अच्छा काम होता। ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सवाल या दूसरे मौजूद के रिलेटेड है। हालिया जो रोड ब्लॉक रहा, जिससे एप्पल इंडस्ट्री को जो है करोड़ों का तो नुकसान देखने को मिला है, आपको क्या लग रहा है कि कौन इस चीज का जिम्मेदार है? अगर हम एक अल्फाज के अंदर या एक पॉइंट के अंदर या 2 मिनट के अंदर बात करेंगे, आप किसको जिम्मेदार ठहराते और कहां पर गलती हुई और क्या वजह बनी उस चीज से? मैं पहले अगर मैं जिम्मेदार ठहराता एज अ स्टेट, अगर हम होते तो अपनी गवर्नमेंट जो इस वक्त है हमारी, मैं उनको जिम्मेदार ठहराता। लेकिन इस वक्त यूटी है, तो ये सारा जो भी रोड नेशनल हाईवे है ये मरकज के तहत है। पूरी जितने भी वहां काम कर रहे हैं वो मरकज के हैं सारे। हम जिम्मेदार ठहरे। मोदी साहब बात कर रहे थे डिजिटल इंडिया के, हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, वो रोड्स बनाए वगैरह वो सब। यहाँ देखने को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी उसने यूज की है? वहां 300 मीटर वो ठीक नहीं कर सकते। ये तो मैं एज ए नेशन, 4th नेशन है इंडिया, एज एन इकोनॉमी 4th नेशन, 4th नंबर पे है। लेकिन यहाँ देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ हम पता नहीं किस नंबर पे हैं। 400 मीटर ये नहीं ठीक कर पाए। हमारी यही डिमांड है, एक तो ये रोड ठीक होना चाहिए, और ये जो ट्रांसपोर्ट का है मसला ये भी होना चाहिए। वापस आ जाएंगे जो पहला मुद्दा था, चूंकि इलेक्शन कैंसिलेशन का, क्योंकि जो आपके साथ और भी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, एक तो आप माशाल्लाह खुद नज़ीर अहमद गनाई साहब है, दूसरा मुदस्सिर अहमद भट्ट है, और तीसरे आपके अब्दुल रशीद साहब जो ARR से वाबस्ता है। अक्सर जो इसमें जो उन लोगों ने बात की है, वो खाली इन्होंने यही कहा कि हमने जो प्रोटेस्ट किए हैं, इससे पहले जो रोड बंद था, हमने जो प्रोटेस्ट किए हैं, शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर बंदा सामने आ रहा है, इसका असर यहाँ पर जम रहा है, लोग इसको मान रहे हैं। अब जो है बेसिक वजह जो है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, दैट इज वाई कि ये इलेक्शन कैंसिल हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। आप इस चीज को फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो जानना चाहूंगा, एडमिट करते इस पॉइंट को जो उन्होंने कहा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब फिर से आपको आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुदस्सिर साहब खुद एक पॉलिटिशियन है। अब पॉलिटिशियन इंटरव्यू वो तो खुद कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का, ना कोई मुझे बैक कर रहा है, वो तो खुद है। अब वो खुद एडमिट ये करते हैं कि मैं पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हूं। अब आप किस तरीके से इसको समझेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा जो खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, वाबस्ता है वो PDP के साथ, अब वो कह रहे हैं यहाँ इसमें इंटरवेंशन हो रहा है। आपको लग रहा है कि जो इसकी एफिलिएशन PDP के साथ है, उसका कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल मंडी के अंदर भी कर रहा है, हालांकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा लग रहा है? कुछ ट्रेड सेंटर में कोई पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ आते हैं ट्रेड करने के लिए, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो कांग्रेस, कोई हर एक, चाहे कोई किसी वाबस्ता किसी पार्टी से, हम यहाँ ट्रेड करते हैं। हम यहाँ भाई हैं, हम एक हैं, और एक ही हम उस चीज को एडमिट करते हैं कि हम यहाँ एक रहना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेड के लिए। यहाँ ट्रेड सेंटर है और ट्रेड के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या अपील रहेगी आखिरी, चूंकि इलेक्शन अभी जो है काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या आखिरी अपील रहेगी सरकार से, इंतजामिया से, ताकि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए? क्या? हाँ, बिल्कुल मेरी अपील है सरकार से कि जो यहाँ पे है जिम्मेदार है, वो इलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल करके दे दें हमें, ताकि मसाइल का हल निकलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो बायर्स यूनियन का इलेक्शन होने वाला था 2025 का, एप्पल टाउन सोपोर का। आपने खुद भी सुने, इससे पहले हमने भी एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट से बात की जिनका नाम मुदस्सिर अहमद भट्ट है। उनका मानना था कि इसके अंदर जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, लेकिन नज़ीर अहमद गनाई साहब का मानना है कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुई है। हालांकि एक गलती हुई है, वो इनका मानना है कि जो इनसे जो है परमिशन नहीं लिया गया। हालांकि जब हमने मुदस्सिर साहब से बात की, उनका मानना था कि हमने इन्विटेशन भेजा है, लेकिन यहाँ पर एक बात इन्होंने की है, उस दौर की बात अगर करेंगे, वो स्टेट के अंदर जो है इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अब जो है यूटी का जमाना है। इनका मानना है कि हमें जो है फूक कर कदम उठाने हैं, कहीं ना कहीं जो है ये भी मसला इसके अंदर हो सकता है। लेकिन अब इन लोगों की डिमांड है कि ये इलेक्शन है जो है वो जल्द हो जाए, ताकि ये लोग बड़ी उम्मीद के साथ आगे आए हैं, ताकि अपने बायर्स की जितने भी मसाइल है,
क्योंकि लोग इस वक्त परेशान है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, लोगों के मसाइल को आगे जो है उस बार से जो है रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके अंदर अभी जो है नज़ीर अहमद गनाई साहब कंटेस्ट करने के लिए आए, साथ साथ और भी जो है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कब ये इलेक्शन हो जाएगा, ताकि लोग जो है जो बायर्स है उनके मसाइल का जो है सही से ये लोग जो है खुद अपने हाथों से उनका मसाइल का हल निकालेंगे। लेकिन बात इंतजार खाली इस बात का है कि इंतजामिया कब इस बात को जो है एडमिट करेगा, परमिट करेगा ये इलेक्शन हो जाए, ताकि जो है लोग अपने मसाइल का खुद जो है अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जो है मशवरे से मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। मगर हमारे भी इंतजार है, वायरस का भी इंतजार है कि इलेक्शन जल्द हो जाए, ताकि लोग जो है अपनी समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दीजिए अपने मेजबान ताहिर मोदीन को एप्पल टाउन सोपोर से इजाजत। अल्लाह ने के बाद।